यूनाइटेड किंगडम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है यहीं से है। जो डेमोक्रेसी शुरू हुई थी वो ग्रीस में शुरू हुई थी, लेकिन ग्रीस के बाद जो डेमोक्रेसी है वो सबसे डेवलप्ड और मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुई। और यूनाइटेड किंगडम में जो ये सिस्टम है ये कोई एक साल की प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई 800 700 800 साल की जो प्रोडक्ट है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट है, उसके बाद जो आज का जो सिस्टम है यूनाइटेड किंगडम का वो हमें नज़र आता है। ये एक दिन की पैदावार नहीं है कि एक दिन में ये बन गया। होता ये था कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी और जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर है, जैसे लेजिस्लेचर होता है हमारा, एग्जीक्यूटिव होता है हमारा, और जो हमारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशरी होती है जिसका काम होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज को एडजुडिकेट करना, वो जो है वो नहीं थी, कोई सेपरेशन नहीं थी, किंग के पास सारी पावर। 1215 में हुआ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जब हो गया तो उसके बाद थोड़ी सी पावर जो हैं, अब जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी थी वो एक जूरी के पास चली गई। ठीक है, मैग्ना कार्टा में किंग से पावर छीन ली गई। अब जो लॉज बनाता था किंग, वो कुछ कमेटी होती थी बैरन्स की, उनको भेजता था, फिर वो चेक करते थे। उनका काम लॉ बनाना नहीं है। लेजिस्लेचर हम ये समझ लेते हैं कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लेजिस्लेचर लॉ कम ही बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो कानून है उनको लेजिस्लेचर में रखता है, लेजिस्लेचर उस पर बहस करता है, उसको मॉडिफाई करता है और फिर उसके बाद वो पास करता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है और वहाँ से वोटिंग हो तो पास होता है, वगरना नहीं होता। तो इसी तरह से डेवलपमेंट्स होती गई। मैग्नम कॉन्टिनम बना यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसके पास लिमिटेड पावर थी, और वो आज के पार्लियामेंट का जो प्रीडिसेसर इंस्टीट्यूशन था वो था। बिल ऑफ राइट्स हुआ। बिल ऑफ राइट्स में ये था कि प्रॉपर्टी आपकी सेफ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि जूरी के बगैर किसी को सज़ा नहीं हो सकती। तो यूनाइटेड किंगडम को हम डेमोक्रेसी की जो एक एरिया है जहाँ पर डेमोक्रेसी पनपी, मॉडर्न डेमोक्रेसी आई, हम वो कह सकते हैं। ये क्यों आई, इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं और वो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के स्ट्रक्चर में क्राउन होता है। कौन होता है? क्राउन। सबसे पहले कौन होता है? क्राउन होता है। क्राउन के पास पास्ट में बहुत ज़्यादा पावर्स थी, लेकिन अब क्राउन के पास उतनी पावर्स नहीं है। क्राउन जो है ये एक फैमिली में है जो उनका किंग है, तो प्रोमोजेनिटर के ज़रिए से पास्ट के में एक से दूसरे बंदे को, जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो किंगडम मुंतकिल होते थे, यानी कि प्रोमोजेनिटर का मतलब है कि मेल हायर को ही अगली किंगशिप जानी है, फीमेल को नहीं जा सकती। इसको आप वोमेन डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं, वटेवर, लेकिन मेल में ही अगली जो नस्ल है उसका किंग बनेगा, जब अगली पीढ़ी है उसमें ये बनेगा। तो आज भी, आज के दौर में, आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो क्राउन है वो क्या करता है? बिल्स को सिर्फ सिग्नेचर कर देना उसका काम है। उसका काम अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह वो वीटो नहीं कर सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह वो वीटो नहीं कर सकता किसी भी लेजिस्लेशन को। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर कर देना, और हार्डली वो पूछता है कि क्या चीज़ है। वो बस उसके पास बिल आ जाता है पैलेस में, वो पैलेस में बैठ के सिग्नेचर कर देता है। सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बेशक वो किंग है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, या फिर वो कोई भी मिनिस्टर है, तो वो किंग उसकी अपॉइंटमेंट करता है। किंग के नाम पे अपॉइंटमेंट होती हैं। हालांकि ये क्या है? टिटुलर हेड है। ये वो हेड है जिसको कहते हैं कि कठपुतली, पाकिस्तान में इसको कठपुतली बोल सकते हैं। तो टिटुलर हेड है जिसका काम है सिर्फ सिग्नेचर करना। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, उनका काम क्या है? वो तो फिर भी ऑर्डिनेंस देते हैं आर्टिकल 89 के तहत, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है, इनका काम है सिर्फ सिग्नेचर करना। और ये क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं। कोई फांसी का मुजरिम है, हाई कोर्ट में उनके जो कोर्ट ऑफ अपील है उसमें सज़ा हुई, आगे सज़ा होती गई, तो पता बाद में चला कि ये बंदा क्या है, ये बंदा जो है इसने क्राइम नहीं किया, तो किंग क्या करता है, क्राउन क्या करता है, इसको माफ़ कर देता है। क्राउन क्या करेगा? इसको माफ़ कर देगा अपने ऑर्डर के ज़रिए से। पाकिस्तान में भी ऐसा है, प्रेसिडेंट रहम की अपील के ऊपर कोई जो है वो ओवर रूल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को।
याद रहे कि जो क्राउन है ये कोई भी जुर्म कर ले या किसी को कह दे कि कोई बंदा मार दो यूनाइटेड किंगडम के अंदर और वो आदमी बंदा मार दे जाके, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर किंग को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किंग ने कहा था, तो किंग का भी ट्रायल करें। किंग का ट्रायल नहीं होगा, क्राउन का ट्रायल नहीं होता वहाँ पे। और एक और बात मशहूर है, कहते हैं यूनाइटेड किंगडम में बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी चौक में खड़े होकर अगर आप किंग के ख़िलाफ़ बोल दें तो अगले दिन आप नज़र नहीं आते वहाँ पे। तो किंग के ख़िलाफ़ वो बात बर्दाश्त कोई नहीं करते यूनाइटेड किंगडम वाले। ये हमारे यहाँ बना हुआ है कि हर किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कुछ चीज़ें फ्रीडम स्पीच की भी लिमिटेशंस हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में क्राउन के ख़िलाफ़ आप बोल नहीं सकते। किसी भी चौक में आपको पकड़ के ले जाएंगे, उनका ट्रायल नहीं हो सकता। उसने आपको कहा, क्राउन ने, कि फ़लाना बंदा मार दो, आपने मार दिया, बाद में कहा कि मुझे तो फ़लाने बंदे ने कहा था, तो वो आपकी सज़ा में शामिल नहीं होगा। आपका दिमाग ख़राब है, आपको क्राउन कह रहा है, आप क्यों मार रहे हो, अपना मारो। फिर उसके बाद चर्च वगैरह में जो है वो अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी यही करते हैं और ऑनर करते हैं नाइटहुड। जैसे एंड्रयू स्ट्रॉस एक क्रिकेटर हैं, उनको नाइटहुड का जो ख़िताब मिला है या सर का ख़िताब मिला है, ये सारे वही जो हैं वो किंग हैं उनके वही देते हैं। ये है जी किंग की पावर। किंग की पावर क्या है? किंग की पावर ये वाली है। यूनाइटेड किंगडम के मॉडर्न जो हैं वो सारे उनका जो है अभी का चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन से होता है, कभी भी हाउस ऑफ लॉर्ड से प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। यूनाइटेड किंगडम में दो हाउस हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे हाउसेस कितने होते हैं? दो नहीं होते हाउसेस, सिर्फ दो हाउस होते हैं, एक नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को शाइनिंग स्टार कहते हैं कि ये चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, कैसे सितारा चमकता हुआ? क्योंकि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, एग्जीक्यूटिव का हेड जो है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट हो जाता है हाउस ऑफ कॉमन से, तो फिर वो अपनी मिनिस्ट्रियल ऑफ काउंसिल बनाता है, यानी हेल्थ का मिनिस्टर लगाएगा वो। कोरोना वायरस है आजकल, तो हेल्थ का मिनिस्टर उसने दोबारा चेंज किया है, क्योंकि पुराना मिनिस्टर जो था वो पकड़ा गया अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ हग करते हुए, तो उन्होंने उनको कहा कि रिज़ाइन कर दो, क्योंकि उसने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की। दूसरों को तो कह रहा, खुद नहीं कर रहा, तो मॉरल जो ऑब्लिगेशन था उसका रिज़ाइन कर दिया। तो किसने दोबारा नया हेल्थ मिनिस्टर लगाया? वो प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। हेल्थ मिनिस्टर, इकॉनमी के बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर, वो लगाते हैं। ये कोऑर्डिनेट करता है, पॉलिसी देने के बाद सारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। ये देखें लाइन लगी हुई, यानी कोऑर्डिनेट करता है सब के दरमियान, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को आप फॉरेन मिनिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते। उनके दरमियान तालमेल होगा तो आपका कंट्री आगे जा सकता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी इकॉनमी को मदद करेगी, ट्रेड के बारे में एग्रीमेंट होंगे तो आपकी इकॉनमी चलेगी ना। तो ये जो है वो उसके पास पावर है। और एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल ही प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। बजट की प्रेपरेशन से लेके पॉलिसी डिटर्मिनेशन तक, लेजिस्लेशन के फंक्शंस भी क्या हैं वो करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस, किस इदारे को कितनी फाइनेंसेस जाएंगी, हेल्थ पे कितना खर्च करना, ये सारा उसकी निगरानी में होता है। उसकी बहुत ज़्यादा पावर होती हैं। ठीक है, कहते हैं कि अब जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, यानी जो ये उनकी कैबिनेट है, उसकी पावर अब बढ़ गई है। इस सिस्टम के अंदर पावर क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? पार्टी सिस्टम ग्रो कर गया। यूनाइटेड किंगडम में पार्टी सिस्टम ग्रो करने की वजह से ये जो कैबिनेट है अब सारे काम यही करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस देना हो तो वो भी कैबिनेट का काम है। पावर टू डिज़ोल्व पार्लियामेंट जो है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे इनके क्या हैं? ये इनके इख्तियारात हैं। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के ये इख्तियारात हैं। अब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई मिनिस्टर गलत काम करता है, तो ये सब, इन सब का जो है वो काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि उस मिनिस्टर का जो है वो एक ही चीज़ है, उनकी परफॉर्मेंस कलेक्टिवली काउंट होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम हो रहे हैं उन सब के ऊपर उनका क्या होता है? बर्डन होता है। तो पिक्यूलियर कंडीशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे देखते हैं कि हाउस ऑफ जो लॉर्ड है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड है क्या। हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स अगर हम देखें तो वो 800 के करीब मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लाइफ पीयर्स होते हैं इसमें, कुछ रॉयल ब्लड होते हैं कुछ। ठीक है,
उसके बाद लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, लॉर्ड ऑफ अपील होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पीर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ आयरलैंड होते हैं, ठीक है, हेरेडिटी पीयर्स होते हैं। ये सारे जो हैं वो लॉर्ड की इकसाम हैं। कुछ स्पिरिचुअल हैं, ये उनको कुछ अथॉरिटियाँ दी हुई हैं। पुराने दौर में उनके जो अबावरदार थे, 1000 साल का ये सिस्टम है। लॉर्ड्स का मतलब ये होता है इजारादार, जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ लॉर्ड होते हैं। तो एक लॉर्ड का उनका जो है वो एक बनाया हुआ उन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर में, ऊपर वाला जो हाउस है वो लॉर्ड भरते हैं। और लॉर्ड कितने होते हैं? 800 होते हैं। याद रहे, इसकी पावर कोई नहीं होती इतनी, इसकी फाइनेंस की तो पावर है ही कोई नहीं। अगर कोई भी फाइनेंस का बिल यहाँ से इधर चला जाए, दूसरे लेजिस्लेचर में चला जाए, मतलब दूसरे जो है वो डिब्बे में चला जाए, तो यहाँ पे ये 1 मंथ तक क्या कर सकते हैं, 1 मंथ तक उस बिल के ऊपर बहस कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है जैसे हमने जो जर्मन का सिस्टम है उसको देखा कि वहाँ पे बंडस्टाग और बंडसराट जो था उस अपर हाउस था और उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। 50% लेजिस्लेशन उसके बगैर होती नहीं है। ऐसा नहीं है बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर बिल्कुल थोड़ी है, बहुत थोड़ी पावर है, ठीक है। सुपरविजन ऑफ जुडिशरी जो है, ये वाला ऊपर वाला जो उनका लेजिस्लेचर है वो करता है, ठीक है। और जज की अपॉइंटमेंट वगैरह में भी उनका रोल है। हाउस ऑफ लॉर्ड का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो ये बाकी किस्म के जो है वो काम करता है। इसकी पावर पहले ज़्यादा होती थी। 1911 में अमेंडमेंट हुई तो पावर जो है किसको ट्रांसफ़र हो गई, हाउस ऑफ कॉमन्स को ट्रांसफ़र हो गई हाउस ऑफ लॉर्ड से। अब हम हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ चलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ हम जाते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है पार्लियामेंट इसको कहते हैं, इसके पास इंतहाई पावर होती है। एक मशहूर मकूला है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहे कि किसी मेल को फ़ीमेल बना दे, कल वो एक कानून लेके आए गए हैं कि जो मेल है उसको आपने फ़ीमेल कहना है। फ़िलासफ़ी में कहते हैं कि दुनिया में कोई भी लफ्ज़ है या कोई भी गिनती है वो ऊपर से नाजिल नहीं हुई, इंसानों ने उसको मीनिंग दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2 5 भी हो सकते थे अगर जिस इंसान ने गिनती बनाई है वो इसको 5 कहता, लेकिन क्योंकि उसने उसको 4 कहा तो आज 4 हम इसको मशहूर है। तो इसी तरह से कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो है पावर है वो बहुत ज़्यादा है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर की वजह से उस ये मकूला है कि ये मेल को फ़ीमेल बना सकता है। इसमें 650 मेंबर होते हैं, 5 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं। सारे के सारे यहाँ के जो MNAs होते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं, और वोट ऑफ पीपल से ये इलेक्ट होते हैं। और 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट करते हैं, और वोट करने के बाद जनाब ये इलेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ दौर ऐसा थे कि हाउस ऑफ जो कॉमन है इसकी तारीख बढ़ानी पड़ी। 1910 से 1918 तक 8 साल चलता रहा। 5 साल की बजाय कितने साल तक चलता रहा? 8 साल तक। 1935 से 1945 तक 10 साल पार्लियामेंट इलेक्ट ही नहीं हुआ, एक्सटेंड होता रहा। वो क्यों हुआ भला? क्योंकि हम लोग जानते हैं उस वक्त एमरजेंसी थी और हिटलर के ख़िलाफ़ कौन लड़ रहा था? ब्रिटिश हिटलर के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, ठीक है। तो हिटलर के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे थे, जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो वर्ल्ड वार 2 के दरमियान एमरजेंसी में इलेक्शन नहीं होते, एक्सटेंशन होती रहती। पार्लियामेंट का एक्ट जो 1911 है इसने पावर ज़्यादा कर दी हाउस ऑफ कॉमन की, और 1949 में भी आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट होती हुई और इसको पावर ट्रांसफ़र होती रही। पहले इसकी पावर बहुत कम थी, फिर मैग्ना कार्टा हुआ तो पावर थोड़ी सी आई, फिर होती होती मैग्नम कॉन्टिनम के बाद आहिस्ता आहिस्ता 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है इसके बाद इसकी पावर बढ़ती गई है और अब इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। मनी के बिल, जो फाइनेंशियल बिल होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल इसका होता है। ये जो बिल प्रिपेयर कर देता है बजट का, 1 मंथ तक उसके ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड बहस कर सकता है, उसके बाद ये खुद ब खुद पास हो जाता है और इसके ऊपर किसी की कोई भी उसको रोक नहीं सकता, जो हाउस ऑफ कॉमन जिसको क्या कर दे, पास कर दे। अब प्राइम मिनिस्टर हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है उसका क्या क्या पावर है। ये मिनिस्टर्स को शफल करता है। सबसे पहले आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनको शफल करना जो है वो काम किसका है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका काम है। आजकल कौन है? बोरिस जॉनसन। आजकल कौन सा प्राइम मिनिस्टर है उनका? बोरिस जॉनसन है, ठीक है। उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज, समटाइम हैव टू गिव स्पेसिफिक टू वन हु
हैज़ इन्फ्लुएंस लाइक हैंडरसन। हैंडरसन उनका कोई पॉलिटिशियन था, उसकी बात की गई है, और हैंडरसन जो था इसने अपनी मर्ज़ी का, वो कह रहा है कि जो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें मर्ज़ी का पोर्टफोलियो लिया था। ऐसा होता है ना, जैसे शेख रशीद जो है वो इमरान खान का बहुत पुराना लायक, उसने कहा कि मेरी दिल करता है कि मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री दी जाए, तो उसका इन्फ्लुएंस क्योंकि ज़्यादा है इमरान खान के ऊपर, या उसका पार्लियामेंट में किसी बंदे का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तो फिर उसको मिनिस्ट्री वही मिलती है वो जो चाहता है। ठीक है, तो ये जनाब इस तरह से हैंडरसन जो था उसका मर्जी, वो कह ये रहा है कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर उसका काम होता है कि वो जिसको चाहे जो वजारत देना चाहे दे दे, जैसे इमरान खान चेंज करता है वजारत, तो इसी तरह से वो ये कहता है कि जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा जिस बंदे का उसके पार्टी के अंदर, वो अपनी मर्ज़ी का पोर्टफोलियो ले लेता है। कैबिनेट चेयरमैन होता है और ये एजेंडा को डिटरमाइन करता है, यानी कोई भी एजेंडा है उसके ऊपर आपको लगता है कि मैं फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का लेना चाहता हूँ किसी मीटिंग में, अगर आप चेयरमैन हैं तो आप एजेंडे के पॉइंट वो सेट कर दें जिसके ऊपर आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हमें पानी का एक प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, तो ए लगाना चाहिए, बी नहीं लगाना चाहिए, सी किसी और जगह लगाना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये तीसरा किसी और जगह लगाने वाला जो चीज़ है ये बात डिस्कस ही ना हो, आप इसके बिल्कुल ही खिलाफ हैं, तो आप इसको एजेंडा से ही उड़ा देते हैं। कहते हैं अपनी जो कैबिनेट होती है उसको उसके अंदर जो एजेंडा होता है उसमें आप ये 2 पॉइंट रख देते हैं, लगाना है या नहीं लगाना, तो ये चेयरमैन का इख्तियार होता है। तो एजेंडा डिटरमाइन कौन करता है जी, प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन करता है, जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, और उसमें वो इस तरह से कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। तो उसका जो डिसीजन है वो क्या करता है, प्रिवेल करता है दूसरे मिनिस्टर के बजाय, उसका जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। फाइनल फैसला किसका होता है, वो किसका होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को होता है। ही एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर, वो सारी मिनिस्ट्रियों को कोऑर्डिनेट करता है, उनके दरमियान उसका राब्ते का काम होता है, सारी मिनिस्ट्रियों के दरमियान जो राब्ता होता है वही करता है। कौन करता है, अपना उनका प्राइम मिनिस्टर करता है। मेक कैबिनेट एंड आल्सो डील अदर, ये हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, कैबिनेट बनाता है और डील करता है, लॉज बनाने के लिए भी ये समरियाँ बनाता है और लेजिस्लेचर में जाके पेश करता है कि इस ये लॉ की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर जो हैं ये इकट्ठे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सब अलग अलग हैं, वहाँ पे सबकी चलती है, वहाँ पे एक का दूसरे पे कंट्रोल है, मोन्टास्क के जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया है उसके मुताबिक। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन बिटवीन किंग एंड कैबिनेट, अच्छा कैबिनेट और किंग के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो भी ये करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब फैसला आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करना है ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिटिश क्राउन को कहना है कि आप पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दें। ठीक है, जैसे वो कैमरून था, कैमरून के बाद जो आई तो पार्लियामेंट को सस्पेंड करना होता है, ये सारा काम कौन करता है, बेसिकली किंग करता है। तो किंग के दरमियान और इनके दरमियान क्या करता है, ये कैबिनेट के दरमियान एक राब्ते का काम करता है, और कैबिनेट के अपने मिनिस्टर के दरमियान भी ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। लीडर ऑफ द हाउस होता है, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उसका लीडर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ, हमारा थोड़ा सा जो सिस्टम है ये बरतानिया से ज़्यादा मिलता है, और जो भी क्वेश्चंस किए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से वो उसको क्या करता है, वो उसको एड्रेस करता है, उसका जवाब देता है। ये नहीं कि वो जवाब नहीं देता, जवाब ना दे तो फिर भी मॉरल अखलाकियात है, लेकिन वो जवाब उसका ज़रूर देता है। वो डिज़ोल्व कर सकता है असेंबली को, और जिसकी मेजॉरिटी पार्टी होती है, चाहे वो कंजर्वेटिव्स की पार्टी हो, कंजर्वेटिव पार्टी हो, चाहे वो ग्रीन पार्टी हो, या फिर वो लेबर पार्टी हो, कोई भी पार्टी होगी मेजॉरिटी में तो वो करेगा। जैसे लेबर पार्टी जो थी, लिले और लेबर पार्टी जब थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उस दौरान लेबर पार्टी जो थी वो कंट्रोल करती थी हाउस ऑफ कॉमन्स को, और अब क्या करती है कंजर्वेटिव, इस दौरान में बोरिस जॉनसन जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी का है बरतानिया के अंदर। अब हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। याद रहे कि इसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो हमारा यूके का सिस्टम है उसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ कन्वेंशंस हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम रिलाई करता है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्होंने बनाया था, और उसमें से 13 में से 9 जो स्टेट्स थी उन्होंने उसको रेटिफाई किया था।
इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी हम बात करें तो मैग्ना कार्टा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैग्ना कार्टा 1215 में हुआ था। बिल ऑफ राइट कि जनाब सेपरेशन लोगों के राइट हैं कुछ, आप सिर्फ किंग जिसको चाहे उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। फिर पार्लियामेंट्री एक्ट जिसमें हाउस ऑफ कॉमन की जो है वो पावर्स को बढ़ाया गया हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर को कम करके, ठीक है। तो ये जनाब हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ क्या है, कुछ उसके करैक्टर्स हैं। अनरिटन मोर है, लेस रिटन है, रिटन बहुत कम है। जैसे ये मैग्ना कार्टा पड़ा हुआ है, बिल ऑफ राइट का एक फर्रा पड़ा होगा, पेज पड़ा होगा, बाकी रिटन जो है वो कम है, अनरिटन मोर है, बाकी अनरिटन चीज़ें हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है स्लोली, हमने पहले भी ये बात की। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा डिफरेंट है। पार्लियामेंट्री निज़ाम है बरतानिया में, कौन सा निज़ाम है? पार्लियामेंट्री निज़ाम है। बरतानिया में दूसरा निज़ाम नहीं है, ठीक है, बरतानिया में पार्लियामेंट्री निज़ाम है। उसके बाद जनाब जो बरतानिया है वहाँ पे अगर हम देखें तो हाउस ऑफ बाई कैमरल है, हाउस ऑफ कॉमन की 650 सीट, हाउस ऑफ लॉर्ड की 800 सीट्स हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कितनी सीट्स हैं? 800 सीट्स हैं। अब अगर हम देखें तो कन्वेंशन है कुछ, और ये क्या है, ये जो सिस्टम है ये क्राउन का, मोनार्की का, अरिस्टोक्रेट, हाउस ऑफ लॉर्ड को अरिस्टोक्रेट ही तो डोमिनेट करते हैं, और अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे यानी डेमोक्रेसी, इन तीनों का ब्लेंड है, इन तीनों का अमलगमेशन है। सेपरेशन ऑफ पावर भी है, जुडिशरी क्योंकि इनकी अलग है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है मेंशन्ड नहीं है उनके किसी भी कन्वेंशन में, रूल ऑफ लॉ मेंशन्ड नहीं है लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। आपकी कोई ज़ात है, आपकी कोई कुछ है, सिवाय क्राउन के बाकी सारे लॉ के अंडर हैं, उनके ऊपर ट्रायल होंगे उनके, चाहे वो कोई किसी फैमिली से तल्लुक़ रखता है, उसकी कोई कास्ट है। रूल ऑफ लॉ जो है वो बरतानिया के निज़ाम में बड़ा सुप्रीम है। पार्लियामेंट के पास जो है वो सुप्रीम पावर्स हैं, वही मैंने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कल को डिक्लेयर कर दे कि जो मर्द हैं ये औरत हैं, औरत जो है वो मर्द हैं। यूनिटरी स्टेट है, ये बात याद रखने वाली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बरतानिया में फेडरेशन नहीं है जैसे यूएसए में है कि दो किस्म की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी सेंट्रल की गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट। इन दोनों की पावर डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर फेडरल गवर्नमेंट को है वो फेडरल गवर्नमेंट की हैं, जो मेंशन्ड है, बाकी सारी किसकी हैं? वो सूबों की हैं। हमारी भी फेडरेशन है, 4 सूबे हैं, उनकी अलग असम्बलियाँ होती है, उनके दरमियान पावर डिवाइडेड है। लेकिन बरतानिया क्योंकि होमोजेनिटी पाई जाती है उसकी पॉपुलेशन में, तो उसमें जो सारी जो पावर्स हैं, यूनिटरी स्टेट है, फेडरल गवर्नमेंट जो डिसाइड करना चाहती है वो करती है, स्टेट गवर्नमेंट है ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये जनाब इसका एक खाका सा था बरतानिया के पॉलिटिकल सिस्टम का। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्या होगा, ये आपको समझ आ गया होगा।